प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, ओवैसी का बयान। कंगना के बयान पर मचा बवाल, एक और शिकायत दर्ज। उत्तर प्रदेश में दाढ़ी रखने पर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, मौलवियों ने जताई आपत्ति। शिवसेना का बीजेपी पर हमला, पहले धर्म के नाम पर बांटते थे, अब वैक्सीन के नाम पर। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, ओवैसी का बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर और शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं पीएम मोदी ने भी आज अपनी रैलियों के जरिए बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस दौरान मोदी ने आर्टिकल 370 कृषि कानून जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष दलों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम ने अपने भाषण में एलजेपी का नाम नहीं लिया। वो एक बार में 2 घोड़ों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक बिहार का शासन करना चाहते हैं। और कहा कि 19 लाख नौकरियों का वादा करते हुए एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। ये इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है और नीतीश कुमार को रिटायर्ड करना चाहती है। ये बीजेपी और आरएसएस की योजना है, कहा ओवैसी ने। देखिए, ने कसीदे इतने पढ़े कि लोजपा के बारे में कुछ नहीं कहा। तो ये है कि प्रधानमंत्री जो है 2 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं और एक घोड़े को ले जाकर कहीं दूर छोड़ देंगे और एक घोड़े पर बैठकर खुद बिहार पर राज करने का ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कसीदे पढ़े हैं नीतीश कुमार के ताल्लुक़ से, मगर अपना अलहदा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते और कहते हैं कि 19 लाख नौकरियां 1 साल में दे देंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि बिहार में वो अपना चीफ मिनिस्टर बना दे और नीतीश कुमार को ले जाकर घर में रिटायरमेंट उनका कर दे। ये पूरी प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस पर काम कर रही है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सभा में ये नहीं कहा गया कि आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा कि हम कोविड का वैक्सीन जब निकलेगा भारत में, अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है बिहार में तो वो फ्री में बिहार की जनता को देंगे। प्रधानमंत्री तो कम से कम ये बता देते कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की ज़िंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे? तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर वैक्सीन नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री आज के अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज को क्यों भूल गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये बिहार की जनता देख रही है और इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हमारा जो अलायंस कुशवाहा साहब का इसको बेफायदा होगा। आरजेडी की तेजस्वी यादव ने उनकी सरकार आने पर 9 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। अब इसके जवाब में बीजेपी ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि जीतने वाली पार्टी बेरोजगारों का वोट लेकर उन्हें वादे के मुताबिक नौकरियां देती है या ये एक चुनावी जुमला था कहकर भूल जाती है। देखते हैं। कंगना का बयान पर मचा बवाल, एक और शिकायत दर्ज। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनावत की
मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले बांद्रा कोर्ट में कंगना और उनकी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। फिर बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और अब अंधेरी कोर्ट में वकील काशिफ खान ने कंगना के विवादित ट्वीट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन पर आरोप लगा है कि कंगना ने दो समुदाय के बीच विवाद पैदा करने का काम किया है और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि कंगना भारत के विभिन्न समुदाय, कानून और सरकारी पदों का सम्मान नहीं करती और कंगना ने कानून और कोर्ट का मजाक भी उड़ाया है। जिसके बाद कंगना ने ट्वीट करके अपने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि देखो ये होता है फसीवाद विरोधी क्रांतिकारियों के साथ, तुम लोगों की तरह नहीं, तुमको कोई पूछता भी नहीं मुझे। देखो मेरे जीवन का एक मतलब है, महाराष्ट्र में असली फासीवाद सरकार से लड़ना है। मैं तुम लोगों जैसी फ्रॉड नहीं हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ दिया, कहा कंगना ने। लगता है कंगना और महाराष्ट्र के बीच चल रहे ये विवाद अभी नहीं थमेगा। बीजेपी की लाडली पर बार बार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, मगर उतनी ही बेबाकी से कंगना हर चीज़ का जवाब भी दे रही है। अब देखना है कि ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी। उत्तर प्रदेश में दाढ़ी रखने पर सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, मौलवियों ने जताई आपत्ति। उत्तर प्रदेश दारुल उलूम देवबंद के मौलवियों ने बागपत के एसीपी अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर को दाढ़ी रखने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपेट के थाने में कार्यरत इंस्पेक्टर इंतसार अली को बिना इजाज़त दाढ़ी रखने के जुर्म में एसीपी अभिषेक कुमार ने सस्पेंड कर दिया। उन पर इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने बिना इजाज़त दाढ़ी रखी थी। कहा जा रहा है कि उन्हें 3 बार दाढ़ी कटवाने के लिए वार्निंग भी दी गई थी और उन्होंने ना तो इजाज़त ली और ना ही दाढ़ी कटवाई। वहीं इंतसार अली का कहना है कि उन्होंने 1 साल में 3 बार एसपी और आईजी से दाढ़ी रखने की इजाज़त मांग चुके हैं, मगर उनका परमिशन लेटर वहीं पड़ा हुआ है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। दरअसल सिख धर्म को छोड़कर किसी को दाढ़ी रखनी होती है तो उसे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए इंतसार अली ने 2019 से अब तक 3 बार परमिशन मांगी थी, मगर उन्हें परमिशन ना देकर सस्पेंड किया गया है। इस बात पर आपत्ति जताते हुए इत्तेहादुल हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी मुस्तफ़ा दहलवी ने कहा कि जानबूझकर ये कार्रवाई की गई है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये मामला एक धर्म के खिलाफ बदले की कार्रवाई है, इसीलिए एसपी अभिषेक सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की मौलाना ने। कानून तो कानून होता है जिसका सभी को पालन करना चाहिए, मगर कोई अफसर जानबूझकर ऐसा करता है तो भारत जैसे देश के लिए ये बड़े शर्म की बात है। शिवसेना का बीजेपी पर हमला, पहले धर्म के नाम पर बांटते थे, अब वैक्सीन के नाम पर बांट रहे हैं। बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है। इस चुनावी वादे के बाद ही प्रमुख विपक्ष दलों ने एक शोर में बीजेपी को घेरना शुरू किया। अब इस कड़ी में शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने बीजेपी के इस वादे को लेकर हमला किया है। कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं को देश के सामने ये साफ करना चाहिए कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कोरोना का वैक्सीन मिलेगा या नहीं। जब हम बच्चे थे तब एक घोषणा की जाती थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब एक नई घोषणा मैं देख रहा हूं, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। और कहा कि पहले जाति और धर्म के नाम पर
बांटते थे अब वैक्सीन के नाम पर बांट रहे हैं, कहा संजय रावत ने। सुनिए। बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी, वहाँ टीका नहीं मिलेगा, ये क्लियर करना चाहिए डॉक्टर नड्डा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के प्रधानमंत्री जी। क्योंकि मैंने उनका जो मोदी जी का स्पीच सुना, बस कहा कि जल्दी ही जब टीका आएगा तो घर घर तक कैसा टीका मिले इसे यंत्रणा बनाएंगे। लेकिन अब ये कोई नई सिस्टम बना रहे हैं पॉलिटिकल, जहाँ बीजेपी की सरकारें होगी, जहाँ बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है। एक ज़माने में जब हम बच्चे थे स्कूल में, तब एक घोषणा थी, मंत्र था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आधार ही दूँगा। अब ये नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। अब बिहार में अगर किसी पार्टी के किसी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे। क्या चल रहा है? देखो, ये जो बयान है जो उसमें जो आया है, चाहे अभी मध्य प्रदेश में भी यही कहा है, मध्य प्रदेश में कहा है, तो क्या देश को बांटने की तैयारी चल रही है इस माध्यम से। आज शिवसेना का ये कहना कि बीजेपी धर्म के नाम पर बांट रही है, कभी ये भी बीजेपी की सहयोगी थी। महामारी के दौरान वैक्सीन देना सरकार का कर्तव्य होता है, मगर सियासतदान उस वैक्सीन की बात कर रहे हैं जो अभी तक बनी ही नहीं है। ये सियासतदान अपने वोटर्स को कितना तो बेवकूफ़ समझते हैं, और पता नहीं इन नेताओं के जाल में लोग कैसे फंस जाते हैं, और जानकर भी हमेशा की तरह बेवकूफ़ ही बनते हैं। और शर्म की बात तो यह है कि इन नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए इस कोरोना महामारी को भी नहीं बख्शा। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में देश में 54,366 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 77,61,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 690 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,17,306 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 6,95,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 66,95,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 89.53% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.51% हुआ है। इन आंकड़ों पर अगर गौर करें तो मरीजों और मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही हैं, जिससे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में इस महामारी से लोग आज़ादी पालेंगे। आज 23 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 1814 में दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंग्लैंड में की गई थी। आज ही के दिन 1778 में वीर कित्तूर रानी चन्नम्मा का जन्म हुआ था। महिलाओं के अधिकार को लेकर आज ही के दिन 1950 में नेशनल वुमेन राइट्स कॉन्वोकेशन की शुरुआत की गई थी। आज ही के दिन 1623 में मशहूर कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को शेयर करें।